हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जहाँ पे उसको अपने पैरों पे खड़ा होना होता है, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। घर में कमाने वाले के कंधों पर से बोझ उठा के कुछ हिस्सा अपने कंधों पे रखना होता है और उसको नौकरी ढूंढनी पड़ती है। और इस इन्फ्लेशन के टाइम पर जहाँ पे बोरियों में भर भर के पैसा दो तो तब जाके कुछ थोड़ा सा सामान मिलता है। घर में रहने वाले हर मुफ्त खोरे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने पर जब घर वालों के ताने मिलते हैं तो फिर उसको नौकरी ढूंढनी पड़ती है। नौकरी लफ्ज ना मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं किसी का नौकर बनना चाहता हूँ। इस लफ्ज के अंदर ही ना नौकरी करने वाले की औकात की ऐसी की तैसी करती जाती है कि तू नौकरी कर रहा है तो तू किसी का नौकर है और तेरा एक अदद मालिक है जिसको तूने खुश रखना है। तेरे घर में पड़ने वाला राशन और बिजली का बिल तेरे बॉस की खुशियों पे डिपेंड करता है। अब नौकरी ढूंढने का ना पहला स्टेप होता है सीवी बनाना। जिनकी पहली सीवी होती है ना वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग होती है। सीवी पर नाम लिखो, फोन नंबर लिखो, एजुकेशन लिखो और सीवी खत्म। जीरो एक्सपीरियंस के साथ कोई तुम्हें नौकरी तो क्या तुम्हें कोई वॉलंटियर भी ना करने दे। इस डिप्रेस्ड सीवी पर जॉब मिलना मुश्किल ही नहीं होता, ना मुमकिन होता है। या तो तुम्हारे चचा की पुप्पी के मुंडे के दोस्त के अब्बा की सिफारिश हो जो तुम्हारे पास हो, जो बहुत ही कुछ तगड़े होदे पर हो, जिन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा हो, तो शायद किसी दूसरे का हक मार के तुम्हें इस सिफारिश पर नौकरी मिल जाए। लेकिन उसके अलावा जगह जगह जाके सीवियां ड्रॉप करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ गर्मी में ख्वारी होती है, रंग काला हो जाता है और बाइक का पेट्रोल जाया होता है। फिर कोई अकल रखने वाला, कोई तुम्हारा हमदर्द तुम्हें मशवरा देता है कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर। तो जो सीवियां तुम खुद जाके जगह जगह ड्रॉप कर रहे थे ना, वही सीवी अब तुम उठा के लिंक्डइन पर हर जगह चिपकाना शुरू कर देते हो। और ये करने से वो होता है जो कि पहले नहीं होता था। सीवियां ड्रॉप करने से तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। अगले ने तुम्हारी आधे सफे की सीवी देखने के बाद क्या गंदी सी शक्ल बना के सीवी को कूड़े में फेंक दिया था, या तुम्हारी सीवी कभी किसी तक पहुंची ही नहीं थी, तुम्हें पता नहीं चलता। लेकिन लिंक्डइन में सीवियां भेजने के बाद, अपने आप को प्रूव करने के बाद, लंबे लंबे कवर लेटर्स लिखने के बाद तुम्हें आते हैं ईमेल में रिप्लाई। और रिप्लाई में लिखा होता है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन वर्किंग विद अस, अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट बी मूविंग फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन। साफ मुंह पर इनकार करने के बाद आखिर में लिखा होता है कि वी विश यू गुड लक इन योर फ्यूचर। मतलब आसान लफ्जों में कि भाई ये क्या बकवास उठा के भेज दिया हमें, ना तेरे पास कोई स्किल, ना एक्सपीरियंस, ना एजुकेशन, क्यों नौकरी दें हम तुझे? नहीं खुद बता हम आखिर तुझे नौकरी क्यों दे? और जिस सैलरी की तुम हमसे उम्मीद लगाए बैठे हो ना, उतने में तुम जैसे 4 आ जाएंगे, तुमसे ज्यादा अच्छा काम करेंगे। आया बड़ा, चल निकल इधर से। फिर वो टाइम आता है कि तुम्हारा ईमेल इनबॉक्स अनफॉर्चुनेटली वाली ईमेल से भर जाता है, कहीं नौकरी नहीं मिलती। फिर तुम अपने 4 मजीद बेरोजगार दोस्तों के साथ सड़क के किनारे किसी चाय के होटल में बैठ के चाय पीते हो और हिसाब लगाती हो कि ये चाय वाला आखिर दिन में कितना कमाता होगा। इसकी इन्वेस्टमेंट में है कि आखिर एक गैस का सिलेंडर, एक चूल्हा, एक पतीला, 12 कप और छोटी सी कबर के साइज जितनी जगह और लैक काम शुरू। इतनी सी इन्वेस्टमेंट के बाद ये रोज बैठ के हजारों खाता होगा। मैं सोचती हूँ कि इन चाय के होटल वालों को आखिर कितने लोगों की नजर लगती होगी। सिर्फ चाय वाली नहीं, हर बेरोजगार ने कम से कम एक बार यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स को देख के भी सोचा होता है कि यार देखो कि बंदा कितना पैसा कमा रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस मुंह चलाने और पैसे आ जाते हैं। और डेली व्लॉगर्स को देख देख के तो पेट में वो वट पड़ते हैं कि पूछो मत। फजूल से 10 मिनट की वीडियो डाल डाल के बंदा दुनिया घूम रहा है, स्पॉन्सरशिप्स अलग मिल रही है, बोलने की तमीज नहीं है, चवल सी शक्ल के साथ नोट चाप चाप के करोड़पति बना बैठा है। और एक हम में चूते घिस गए नौकरी ढूंढ ढूंढ के, पर मिलती कोई नहीं। और इनको देखो जरा। खैर सब जगह से हो के बंदा कहता है यार फ्रीलांसिंग ही करते हैं। आखिर फेसबुक पे जो इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें हर रोज कोई ना कोई चौड़ा होके फुल फ्लेक्सिंग करता है कि मैंने फ्रीलांसिंग से एक महीने में $3000 कमाए हैं। बंदा $3000 को कन्वर्ट करता है तो 8,60,000 रुपए बनते हैं। 8 लाख में बंदा क्या कुछ नहीं खरीद सकता। इस उम्मीद में कि तुम भी घर बैठे लाखों कमाओगे, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तुम हर फ्रीलांसिंग वाली वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हो हाई होप्स के साथ। लेकिन तुम्हें जल्दी रियलाइज हो जाता है कि जो स्किल तुम्हारे पास है उस स्किल के मास्टर्स यहाँ पर बैठ के वही काम तुमसे बेहतर, तुमसे आधी कीमत पे कर रहे हैं। और कंपटीशन इतना सख्त है कि तुम्हें कोई कंसीडर भी नहीं करता। जो भी कहो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक मसला ये भी है कि फ्रीलांसर्स डेस्पिरेशन में आके कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, खुद को ओवरसेल करते हैं। मैं तुम्हें अपनी एग्जांपल देती हूँ। मुझे बहुत सारी ईमेल्स और डीएम्स आते हैं कि सना मैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे फोटोशॉप के सारे फीचर्स आते हैं, मुझे वो वाले भी फीचर्स आते हैं जो फोटोशॉप ने भी डाले ही नहीं। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का जॉर्डन पीटरसन हूँ, मुझे रख लो, मैं तुम्हें थंबनेल्स बना के दिया करूंगा और तुम मुझे एक थंबनेल की इतनी अमाउंट दे दिया करना। और मैंने कितनों को ही, काउंटलेस लोगों को कहा कि ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कुछ बना के दिखाओ। और जो फिर वो मुझे बना के दिखाते हैं तो मेरे आंसू निकलते हैं। ये भाई साहब MS पेंट में, कॉमिक sans फॉन्ट में जो बना के मुझे दिखाते हैं ना, फिर मेरे लफ्ज ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, गुड फॉर यू। इन वक्तों में कुछ भी करके हलाल कमाने की कोशिश करना इटसेल्फ बहुत अच्छी बात है। लगे रहो, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ घुसने की पूरी कोशिश करो। रिजेक्ट होने से डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन तुम्हें तुम्हारे हिस्से का रिस्क अल्लाह जरूर देगा। खैर तुम बताओ, क्या तुम भी जॉब ढूंढ रहे हो? क्या तुमने भी इंटरव्यूज दिए हैं? क्या तुम्हें जॉब मिली तो कैसे मिली? अपने एक्सपीरियंस नीचे शेयर करो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।